ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, घर आंगन को महकाती हैं, माओ की लाडलियां हैं। ये बातें ना पिक्चरों में बहुत सुनने को मिलती हैं या कहावतों में ही होती हैं। बट क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? क्या बेटियां वाकई में उतनी प्रिंसेस टाइप हैं, स्पेशली मिडिल क्लास में? क्या मिडिल क्लास की लड़कियों को इसी तरह का प्यार, इज्जत और नज़ाकत से पाला जाता है? इस बारे में बात करते हैं। जो मैं आज आपको बातें बोलने वाली हूँ, इनको जनरली इतनी ओपनली कोई नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अभी की जो अडल्टहुड में लेडीज़ हैं उनके स्ट्रेस का। कि वो जब बेटियां थी वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई थी जिसको वो आज तक कैरी कर रही हैं, लेकिन इसको खुल के बोलें कैसे। अब मैं 100% जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, पर मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि जो बेटियाँ, जो लेडीज़, जो वुमेन, जो फीमेल्स इसी सफ़र से गुजरी हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सच है। मेरी बात पे एक स्टैम्प ज़रूर लगाना कि हाँ, मैं ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रही हूँ, ऐसे होता है। तो मिडिल क्लास में बेटियों को बहुत छोटी उम्र से ना काम पे लगा दिया जाता है। उनको कहते हैं कि तुम घर के काम संभालो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें शादी के लिए तैयार करना है। तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है खाना बनाने की, झाड़ू पोछे, बर्तन, डस्टिंग, चादरें बदलना, अलमारियां ठीक करना, सब चीज़ें ना इन बच्चियों को आनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कल को शादी होगी तो इनको प्रिपेयर तो करना पड़ता है। अब उस प्रेपरेशन में धीरे धीरे इन पे जिम्मेदारियां डालते रहते हैं। पढ़ाई इनकी चल रही है, क्योंकि मिडिल क्लास में लड़का लड़की बराबर हैं और उनको तो हम पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ ये घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। जैसे डिनर यही बनाएंगी, चाय से शुरू करते, बेटा चाय बनाओ, फिर कुछ स्नैक्स बनाने लगे, मेड नहीं आई तो तुम ही काम करो। काफ़ी ज़्यादा काम इन पे डाल दिया जाता है, जबकि कहीं ना कहीं मम्मी को भी तो आराम हो जाता है ना कि चलो ये संभाल रही है। तो अब ये बच्चियाँ घर के काम भी कर रही थी, अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। अब जब टीनेज में आती हैं तो अफेयर नहीं करती कहीं पे, क्योंकि घर वालों के हिसाब से चलना है। नहीं, यहाँ वहाँ अपने आप को बड़ा संभाल के बचा के पढ़ाई भी मम्मी पापा के हिसाब से करी। जो ग्रेजुएशन में उन्होंने कहा वही किया, जो सब्जेक्ट्स उन्होंने बोले वही लिए, सब उनके हिसाब से करती रही। अब बारी आती है इनकी शादियों की, जो ये जनरली अरेंज मैरिज करती हैं। मम्मी पापा की पसंद के लड़के से ये अरेंज्ड मैरिज कर लेती हैं। तो अब तक जो ये रोल निभा रही थी एक अच्छी बेटी का, अब ये निभाने लगती हैं अच्छी बहू का, जैसा कि इनको सिखाया गया था। इन बच्चियों को एक इंस्ट्रक्शंस इस तरह की दी जाती है कि बेटा झुक के रहना, सबको ना खुश रखने की कोशिश करना, सारे काम तुम कर लेना, एकदम सबकी पसंद का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो अब ये लग जाती हैं वही रोल प्ले अच्छी बहू वाले में, सबको प्लीज़ करने में और सबके हिसाब से चलने में। तो अपने आप को बेसिकली ये भूल जाती हैं। अभी इसी सब में चलते हुए इनके भाई की भी शादी होती है। तो मैं जो स्पेसिफिकली जिन बेटियों की बात कर रही हूँ, इनकी भाभियाँ भी ना थोड़ी मैडम टाइप्स आ जाती हैं। मतलब वर्किंग होंगी या फिर ज़्यादा नाजुक होंगी, या फिर ऐसे घरों से हैं जहाँ बहुत लाड प्यार से पाली गई हैं। तो इन भाभियों को काम नहीं आता, इनकी सेम ट्रेनिंग नहीं हुई। तो भाभियाँ, बेबी मुझे नहीं आता ना बेबी। तो भाभियों को ना इनके पेरेंट्स भी बड़ी नज़ाकत से रखते हैं। उन भाभियों से कोई काम नहीं कराता, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। अब जब इन लड़कियों को मायके जाना है तो भाभी को काम नहीं आता, तो वापस सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ जाती है। अगर सब इकट्ठे हुए हैं, कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल, तो ये बेटियां तो पहले से ट्रेंड है, तो बचपन से कर रही हैं, अब ससुराल में भी कर रही हैं, तो ये तो संभाल ही लेंगी। सारा खाना यही बनाएंगी, कोई भी काम करना है तो इन पे डाल दो। अब अपने घर में भी यही करती हैं, भाई के घर जाती हैं तो भी ये करती हैं, मम्मी पापा के घर जाती हैं तो भी यही करती हैं। ये बेटियां हमेशा लगी रहती हैं। इनके घर भाई भाभी आते हैं तो भी इनको स्पेशल अटेंड करना है, और भाई के घर गए तो वहाँ तो बेचारी भाभी को नहीं आता, चलो चलो बेटा फुलके तुम बना लो, तुम कर लो, कोई बात नहीं। मम्मी पापा भी इन्हीं को बोलते हैं सब संभालने को। अब आप मुझे बताना, वो विमेन, वो लेडीज़ जो इस दौर से गुजरी हैं, कि क्या आपका मन करता है मायके जाने का छुट्टियों में, जैसे सब लोग जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसा बोलती हैं कि मायके जाके बड़ा आराम होता है, मायके में ऐसे वैसे। इन बेटियों की हकीकत ये है कि अगर ये मायके जाती हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब मम्मी बेचारी अकेली लगी रहती है, आके तुम काम करोगी, या फिर कुछ काम इनके लिए रखा जाता है, वो अलमारी ऐसे छोड़ रखी है, तू आएगी तो देखियो। तो ये मायके जाने का भी इनका मन नहीं करता कि वहाँ जाके फालतू काम करना पड़ेगा। अपने घर में तो फिर भी सेटअप है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। इनको मायके में भी वो सुख नहीं है।
क्या मैं सही कह रही हूँ? प्लीज़ मुझे कमेंट की ज़रूरत है, इस बात को प्रूव कर दो कि हाँ ऐसा एक्चुअली होता है। इनकी चारों तरफ से वाट लगी है बहुत बुरी। इनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ ये चली जाएं, जहाँ इनको कोई प्यार से रखता हो। ये अपने घर में भी मजदूरों की तरह लगी हैं, मायके में भी इन्हीं को करना है, और अगर भाई अलग रहता है तो उसके घर में भी करना है। इन बेटियों की कहानी कभी सामने नहीं आई। अब एक वक्त आता है जब मम्मी पापा ऑफ कोर्स थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं, थोड़ी हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में इन बेटियों से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम ही वो सब निभाओगी, क्योंकि ये बचपन से ट्रेंड है। देखो, पेरेंट्स इनके घर में काफ़ी ज़्यादा आते जाते हैं, इन बेटियों पे बहुत हक होता है, मतलब इनके डिसीजंस काफ़ी हद तक पेरेंट्स ही लेते हैं, तो उनकी बीमारियों को भी यही भुगताती हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ रात को रुकना है, या माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फादर की नहीं है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि वही बेटी आएगी, वही खाना लाएगी, वही रुकेगी, क्योंकि वो ट्रेंड है। मुझे मालूम है ये बातें खुल के नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हकीकत नहीं है। और इसके साथ हकीकत ये भी है कि इन बेटियों का प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। इनका सिर्फ इतना ही है कि कभी 1100, कभी 5000, 5100, कभी किसो करके इनको पकड़ा दिए जाते कि ले बेटा त्योहार के हैं या किसी भी चीज़ के। इन बेटियों को कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हक नहीं है कि इनको कुछ कुछ शेयर मिलने वाला है। ये कर तो रही हैं, और एक वक्त के बाद ये थक जाती हैं कि बस अभी और नहीं होगा, क्योंकि सुख कहाँ है, ना ससुराल में ना मायके में। अगर ये आपकी कहानी है तो प्लीज़, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट ये रियल बातें हैं, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। अगर आप इस बात को अब तक रियलाइज़ कर चुके हो कि हाँ मेरा तो बहुत ज़्यादा पोपट बन चुका है, मेरे को तो सब लोग बस यूज़ ही कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से ही चला रहे हैं, और मैं तो सिर्फ सबके इस्तेमाल की चीज़ हूँ, तो अब आपको बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत है। कैसे? क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो यही है। आपको ना कहना सीखना होगा, चाहे सिचुएशन कितनी ही सीरियस हो। आपकी एक जिंदगी है, आप वहां पे एनग्रॉस्ड हो, आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, आपका मी टाइम भी है, आपकी भी जॉब है, आपको भी अपनी हेल्थ देखनी है। जहां आप ना कह सकते हो, प्लीज ना कहो। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। आपको बहुत प्रेशराइज किया जाएगा, अरे छुट्टियों में आओ, बच्चे क्या नहीं आएंगे नानी के घर? नहीं, इस बार मेरा ये काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बहुत मुश्किल होगा, हैवी लगेगा 1-2 बार, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग हैं आपके, और भाई बहन भी हैं जो ये सब कर सकते हैं। आप पे इसलिए आता है क्योंकि आप अच्छी बेटी बन के रहे हो। इस बात को अपने आप को यकीन दिलाओ कि मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हूं, मैं बिजी होती हूं। ना मैं फोन पे 1-1 घंटा बात करने के लिए अवेलेबल हूं, ना मैं भाभी को क्योंकि नहीं आता तो उसके सब्स्टिट्यूशन में काम करने के लिए अवेलेबल हूं। मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हूं, मुझे अपने आप को भी वक्त देना है। ये तो आपको अपने बिहेवियर में ही दिखाना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में घुस जाओगे कि अरे वो ऐसे था, शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा। आपको अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करना, नहीं बताना कि ये रीज़न था, अरे वो उसके पापा कह रहे थे, अरे वो उसे कह रहे थे। ना 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 ना, बहुत एक्सप्लेन करना ही नहीं है। आप एक अडल्ट हो, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, इट इज़ अलाउड। अगर आपको ये समझ में आ गई है कि सब लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कब तक बेवकूफ़ बनोगे? अगर वो अपना परिवार भी है, आपके सिर्फ समझने तक की देर थी। जब पैटर्न समझ में आ जाए तब आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन मत करो, इतना रौब रखो कि आप अपनी बात रख सको खुल के। चौथी चीज आपको करनी है कि सबके साथ अग्री नहीं करना। हाँ 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 हाँ, देख तेरे को तो पता ही है, भाभी को तो आता नहीं है, तेरे को पता है मम्मी की वह एज हो गई, कितना करेगी, तू बना लाई हो सबके लिए ना खाना वहां पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं कैसे बनाऊंगी यार, मेरे तो आजकल खुद ही बैक में बहुत दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊंगी। हैव एन ओपिनियन। मेरे बच्चों के तो पेपर चल रहे हैं यार, मैं कहाँ से करूंगी, मैं नहीं कर सकती, मैं अकेले बहुत बहुत थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा। हैव एन ओपिनियन। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं सबके साथ हाँ नहीं करूंगी, मेरी भी कोई मर्जी है भाई। हाँ 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 करते करते क्या मिला है आपको? प्लेट में किसी ने हलवा पूड़ी छोले परोस के नहीं दिए, ये आपको ही करना पड़ता है। पांचवी चीज जो आप करोगे, शुगर कोटिंग बंद करोगे। बातों को बहुत मीठा मीठा जब ऊपर से हनी डिप करके हम प्रेजेंट करते हैं तो आपको किसी ना किसी तरह कन्विंस कर लिया जाता है अपने हिसाब से काम करवाने के लिए।
शुगर कोटिंग बंद करो, जहां थोड़ा सा हार्श होना पड़े हो जाओ, क्योंकि लोगों को वही समझ में आता है। जब आप बहुत स्वीट एंड नाइस होते हो तो आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता है। हैव अ फर्म ओपिनियन, थोड़ा सा फर्म कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको फर्म होना पड़ेगा अपने बिहेवियर में। उसके बाद एक चीज आपको करनी छोड़नी है कि दूसरों को फिक्स नहीं करना। दूसरे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर भाभी को शादी के बाद भी काम नहीं आता तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मम्मी से अब काम नहीं होता तो भी क्या आपकी जिम्मेदारी? आप तो बचपन से कर रहे थे उस घर में। मम्मी एक हेल्प रखें, असिस्टेंस रखें। अब होता क्या है कि नहीं हम तो ना कुक नहीं लगाते, हम नहीं, हमें पसंद नहीं आता। तो क्या वो बेटी अपने ससुराल से आएगी बार बार? सेम शहर में जब रहते हैं तो ऐसा बहुत होता है, आपका खाना बनाने के लिए, ओकेजन्स के लिए ना। सबकी प्रॉब्लम को ठीक करने का ठेका आपका नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और आखिरी चीज, इस सब मेस के बीच में जो आपके साथ हो गया इतने सालों में, अब फाइनली आपको अपने लिए वक्त निकालना है। अपने पे ध्यान दो, क्योंकि ये जितना मैंने आराम से बनाया है ये सिचुएशन उतनी इजी नहीं है। आपको इतना स्ट्रेस और इतनी एंग्जाइटी है इस वजह से, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अपने परिवार को, अपने लोगों को इस नज़रिए से देखना बहुत मुश्किल होता है, उतना आसान नहीं। इट्स नॉट दैट सिंपल, इट इज़ वेरी हार्ड। तो यू आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अपने लिए वक्त निकालना शुरू करो। इस बात को समझो कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं वीडियो एंड करूँ उससे पहले एक चीज़ आप सब मेरे साथ बोलो, जो अब तक वीडियो में बने हुए हैं लेडीज़, वो ये बात बोलें कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को किसी और के कंफर्ट और ईज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। आई एम डन विद दिस। आपने इसको बहुत साल कर लिया है और आपको कोई अवार्ड नहीं मिला है अब तक। जहां आप बिकोगी, घर वाले भी आपके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, ये बात आप जानते हो। द मोमेंट यू लीव इट, वही पेरेंट्स भाई से, और कोई बहन है बड़ी मतलबी है, बड़ी सेल्फिश हो गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया, आपको कोई वैसे का वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज बंद करना होगा। अपने आप को रखो पहले, कुछ ओपिनियंस रखो और अपने रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू करो। अपने आप को प्रायोरिटी बनाओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ साउंड रहेगी। अपना ध्यान देना शुरू करो और ये जो सारी बातें मैंने की इसको शेयर करो, क्योंकि बहुत लड़कियों की हकीकत है, बहुत लेडीज़ की हकीकत है, बहुत बचपन से उनका ये सफ़र शुरू हो गया। इट्स अ टॉर्चर। अंदर इतनी जंग चलती है क्योंकि समझ में आने लग गए पैटर्न, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देने के लिए। प्लीज़ इतनी हिम्मत करो, इतने सॉर्टेड हो जाओ कि आप अपना सही गलत समझ सको। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए और अपने से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।